हाँ, तो भाई हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल इक्वेशन के लिए एक्स और वाई का कौन सा कॉम्बिनेशन मुनासिब हल होगा। और यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है और इस इक्वेशन में 4x माइनस 1 बराबर है 3y जमा 5 के। और भाई जब भी हमें x और y की इकदार ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में दी होती हैं तो इसमें पहली जो कदर है वो x को दिखा रही होती है और दूसरी कदर दिखा रही होती है y को। और अगर तो ये कॉम्बिनेशन इस इक्वेशन के लिए मुनासिब हल है तो जब हम इस इक्वेशन में x और y की इकदार डालेंगे तो उसूलन इक्वेशन के दोनों हिस्सों को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो चलें इन इकदार को इस इक्वेशन में डालकर देखते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो 4 ज़रब x की जगह हम डालेंगे 3 को माइनस 1 और ये पूरी चीज़ बराबर होनी चाहिए 3 ज़रब यहाँ y की जगह हम 2 को डालेंगे जमा 5। यानी हमने जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x को देखा उसकी जगह x की कदर लिख दी और इसी तरह जहाँ जहाँ हमने y को देखा उसकी जगह हमने y की कदर लिख दी। खैर, तो अब 4 ज़रब 3 बराबर होते हैं 12 के माइनस 1 और यहाँ 3 ज़रब 2 बराबर हो जाएंगे 6 के जमा 5। 12 माइनस 1 हो जाते हैं 11 और ये बराबर होना चाहिए 6 जमा 5 भी 11 के ही बराबर होते हैं। तो चूंकि इन इकदार को डालकर इक्वेशन के दोनों हिस्से बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही हैं तो इस इम्कान में जो x और y की कॉम्बिनेशन दी हुई है वो बिल्कुल इस इक्वेशन पे पूरा उतर रही है। अब भाई ये बेचारा इम्कान भी हमें दिया हुआ है तो इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं और इसको देखने के लिए हमें ये सारा अमल फिर से दोहरा लेना होगा। यहाँ हमें 2,3 दिया हुआ है तो 2 दिखाएगा x को जबकि 3 दिखाएगा y को। और अब इन इकदार को इक्वेशन में डालते हैं तो ये हो जाएगा 4 ज़रब 2 माइनस 1 और उसूलन ये बराबर होना चाहिए 3 ज़रब 3 जमा 5 के। अब 4 ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं 8 के माइनस 1 और यहाँ 3 ज़रब 3 बराबर हो जाते हैं 9 के जमा 5। भाई 8 माइनस 1 को हल करेंगे तो ये बराबर हो जाता है 7 के जबकि यहाँ 9 जमा 5 बराबर हो जाते हैं 14 के और 14 और 7 तो बिल्कुल भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, इसलिए ये इम्कान गलत है जबकि ये इम्कान बिल्कुल दुरुस्त था।